ठीक है। मिडिल ईयर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मिडिल ईयर का फंक्शन क्या है, मिडिल ईयर की 6 दीवालों के नाम क्या है, मिडिल ईयर में कौन कौन सी बोन रहती है, क्या शेप रहता है, क्या फंक्शन रहता है, मिडिल ईयर का उसके अंदर ऑसिकल्स, स्मॉलेस्ट बोन तो आपको पता है, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, ठीक है, मस्टोइड एंट्रम का क्या रिलेशन है, यूस्टेकियन ट्यूब का क्या रिलेशन है, ये सब ऑल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी। इस तरफ आप देखेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट इधर आप देखेंगे मीडियल वॉल, ओके, और मीडियल वॉल में 2 होल रहेंगे, अपर ओवल शेप्ड एंड लोअर होल इज राउंडेड शेप्ड, राउंड शेप्ड होल। फ्लोर पे आप देखेंगे जो होल है यहां से यूस्टेकियन ट्यूब जाएगी नीचे की तरफ, क्लियर, यूस्टेकियन ट्यूब। पीछे की जो दीवार है यहां पे ये मस्टोइड एंट्रम, क्योंकि इसके पीछे एयर सैक, एयर सेल्स प्रेजेंट है, मस्टोइड बोन के एयर सेल्स प्रेजेंट है, मस्टोइड एंट्रम, क्लियर। और ये रूफ हो गया, ये पोस्टेरियर वॉल हो गई। आगे की तरफ जो वॉल है ये कहलाएगा कैरोटिड वॉल, क्योंकि इस वॉल के आगे क्या है, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी के आगे आने से इस वॉल का नाम है कैरोटिड आर्टरी, क्लियर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मीडियल वॉल, मस्टोइड एंट्रम वॉल, फ्लोर, रूफ एंड कैरोटिड वॉल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। यूस्टेकियन ट्यूब को हम कहते हैं फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब भी हम इसको कहते हैं, फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब मीन्स, आप इस मॉडल के अंदर देखिए ये जो ट्यूब है ये टिम्पेनिक कैविटी है, और टिम्पेनिक कैविटी के बाद ये जो है, टिम्पेनिक कैविटी के बाद ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब डायरेक्ट कहाँ जा रही है, फेरिंग्स में जा रही है, क्लियर। इसको हम बोर्ड पर डायग्राम के साथ देखेंगे, क्लियर। तो ये फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब है, और इस फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब को मिडिल ईयर का इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। क्या रोल इसके रहते हैं, तो मिडिल ईयर को हम टिम्पेनिक कैविटी कहते हैं, और ये आपका फेरिंग्स है। एक ट्यूब ऐसी रहती है जो टिम्पेनिक कैविटी के रूफ से, है ना, सॉरी फ्लोर से, टिम्पेनिक कैविटी के फ्लोर से एक ट्यूब निकलती है, और ये ट्यूब किस में डायरेक्ट अटैच हो जाएगी, फेरिंग्स में, क्लियर। तो इनका आपस में कनेक्शन रहता है, क्लियर। और इसका पर्पस क्या है, फेरिंग्स का कनेक्शन रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, डायरेक्ट ये ओरल कैविटी से होके आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कनेक्ट हो जाता है। और यहां पर इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स है इसका भी कनेक्शन किसके साथ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। तो इसका काम क्या है, दोनों का बैलेंस मेंटेनिंग। यहां पे इस एनवायरनमेंट के बीच में सपोज यहां पे प्रेशर बढ़ गया तो एक्स्ट्रा प्रेशर इस माध्यम से होता हुआ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाएगा, और सपोज यहां पे एयर प्रेशर कम हो गया तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर प्रेशर आएगा और वो एक्स्ट्रा एयर यहाँ पे आ जाएगी और एयर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मिडिल ईयर के बीच में जो एयर प्रेशर है इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इस यूस्टेकियन ट्यूब का रोल होता है। नॉर्मली 1/3 जो यूस्टेकियन ट्यूब है, 1/3 ये क्या रहती है, ओपन रहती है, 1/3 ओपन रहती है, 2/3 जो है वो क्लोज रहती है। लेकिन जब हम याउनिंग करते हैं, ठीक है, तो उस कारण से ये एयर अंदर आएगी और इस प्रेशर को मेंटेन कर लेती है। ये यूस्टेकियन ट्यूब का रोल है, आप सभी जानते भी हैं। यूस्टेकियन ट्यूब का जो लेंथ रहता है, इसकी जो लेंथ रहती है वो 36 mm लेंथ रहती है, क्लियर। दूसरा कि इक्वलाइजेशन है ना, ये इक्वलाइजेशन का काम है, इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर बिटवीन, इक्वलाइजेशन बिटवीन, ठीक है, या एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच का जो एयर प्रेशर है उस दोनों का प्रेशर को इक्वल मेंटेन करने का काम है। यदि प्रेशर इक्वल नहीं रहेगा, मिडिल ईयर में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो यह टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ रप्चर कर सकता है, और यदि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा हो गया, टिम्पेनिक कैविटी में प्रेशर यदि कम हो गया तो वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ रप्चर कर सकता है, ठीक है। और यहां बच्चों में, स्पेशली बच्चों में क्या रहता है कि इस चाइल्ड के अंदर, स्पेशली चाइल्ड के अंदर
कि जो यूस्टेकियन ट्यूब है, यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो वर्टिकली नहीं होके क्या हो जाती है, हॉरिजेंटली प्रेजेंट रहती है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। इसका डायरेक्शन थोड़ा हॉरिजेंटली रहता है, और ये ट्यूब क्या रहती है, हॉरिजेंटली रहती है। पहला पॉइंट हॉरिजेंटली रहती है, ठीक है, हॉरिजेंटल रहती है। और दूसरा पॉइंट रहता है कि ये वाइड रहती है, ठीक है, वाइड रहती है, क्लोज बहुत कम क्लोज रहती है। तो इस कारण से क्या होता है कि फेरिंग्स का जो इन्फेक्शन है उसको ईयर में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो मोर चांसेस, मोर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, मोर रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन द चाइल्ड के अंदर ईयर और रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब एक तो हॉरिजेंटली रहती है, दूसरी वाइड रहती है, नैरो नहीं रहती है। क्लियर? तो इस कारण से फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, वो इन्फेक्शन ईयर के अंदर भी जा सकता है। या पहले से ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन फेरिंग्स, लेरिंग्स में, स्टमक में, कहीं पर भी वो स्प्रेड हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल याद रखना है आपको यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट क्लास रहेगी इनर ईयर, जिसको हम प्यार से लेब्रिंथ कहते हैं। और लेब्रिंथ की क्लास को अटेंड करने के लिए, इनर ईयर की क्लास को अटेंड करने के लिए हमारे YouTube चैनल डियर नर्सिंग स्टाफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर आ जाए। इनर ईयर, फुल लेक्चर ऑन द इनर ईयर। थैंक यू।